हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छे फल कौन से हैं? आज की वीडियो में आपको मैं यही बताने जा रही हूँ कि डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से फल अच्छे होते हैं। हम फलों का कंपैरिजन करेंगे। हम फलों को लेकर 3 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड करेंगे, येलो, रेड और ग्रीन। ग्रीन बास्केट में हम उन फलों को रखेंगे जिन्हें खाने से ब्लड शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है और इनकी काफ़ी मात्रा हम खा सकते हैं, यानी जितना हम इन्हें चाहे खा सकते हैं। सेकंड है रेड बास्केट। रेड बास्केट में हम उन फलों को रखेंगे जिन्हें खाने से ब्लड शुगर बढ़ती है पर इन्हें भी हम खा सकते हैं। रेड फ्रूट्स को हमें कितनी मात्रा में खाना चाहिए ये आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और थर्ड है येलो जो है कैटेगरी, यानी येलो बास्केट में हम किन फ्रूट्स को रखेंगे और हमें इन्हें कितनी मात्रा में खाना चाहिए। येलो बास्केट में रखने वाले फलों को खाने से शुगर ज़्यादा नहीं बढ़ती है। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फल येलो कैटेगरी में आता है, कौन सा जो है फल वो रेड कैटेगरी में आता है और कौन सा फल ग्रीन कैटेगरी में आता है? इसके लिए हम फलों को आपस में जो है कंपैरिजन करेंगे। किस किस के आधार पर करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिस पे, ग्लाइमेक्स इंडेक्स के बेसिस पे और जो है ब्लड शुगर स्पाइक के बेसिस पे हमें इन्हें डिसाइड करेंगे कि किस किस कैटेगरी में कौन सा फल आता है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बेसिस पे फलों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जिन फलों का नेट कार्बोहाइड्रेट 10 से नीचे होगा उन फलों को हम ग्रीन कैटेगरी में रखेंगे, यानी ग्रीन बास्केट में रखेंगे। और जिन फ्रूट्स का 10 से 15 जो होगा वो उन्हें हम येलो में रखेंगे। और जिन जो है फ्रूट्स की रेंज 15 से ज़्यादा होगी उन फ्रूट्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी जिनका होगा तो उसे हम रेड में रखेंगे। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिन फलों का 40 से कम है उसे हम ग्रीन कैटेगरी में रखेंगे, यानी ग्रीन बास्केट में रखेंगे। 40 से 55 के बीच में जो है उसे येलो में बास्केट में रखेंगे। और जिन फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 55 से ऊपर है उसे हम रेड बास्केट में रखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि किस फल को खाने से ब्लड शुगर लेवल जो है लो होता है या मीडियम होता है या हाई होता है। हम तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर यह डिसाइड करेंगे कि ये फल ग्रीन में आएगा, रेड में आएगा या येलो में आएगा। जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें कुछ हाई कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर के रूप में होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर के रूप में होते हैं वो ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाते हैं। तो हम किसे इसे डिसाइड करेंगे? जो टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसे हमें फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स में से माइनस करना है। जो हमारे पास नेट कार्बोहाइड्रेट बचेंगे तो हम डिसाइड करेंगे कि यह फल किस कैटेगरी में आएगा, उसके अनुसार ही हम लेंगे। तो पहला फल है बनाना। बनाना जो है 100 ग्राम बनाना में टोटल कार्बोहाइड्रेट 23 होते हैं और फाइबर कार्बोहाइड्रेट 3 होते हैं। अगर हम 23 को 3 में से माइनस कर दें तो हमारे पास नेट कार्बो जो है वो बचते हैं 20, जो कि रेड कैटेगरी में आते हैं। तो ब्लड शुगर केला खाने से काफ़ी बढ़ता है और इसका ग्लाइमेक्स इंडेक्स बनाना में जो होता है वो 51 होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप केला नहीं खा सकते हैं, आप केला खा सकते हैं पर इसे आप कम मात्रा में खाएं तो ही आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट फल है सेब। 100 ग्राम सेब में 14 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 2 ग्राम फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। 14 में से 2 माइनस किया जाए तो हमारे पास बचते हैं 12 नेट कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें मीडियम जो है वो होता कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसका ग्लाइमेक्स इंडेक्स जो होता है वो 39 है, जो कि 40 से नीचे है। ग्लाइमेक्स इंडेक्स इसका कम है यानी मीडियम है। ब्लड शुगर जो है स्पाइक जो है इसका मीडियम साइज़ का है, यानी आप जो है मीडियम साइज़ का एक एप्पल जो है वो खा सकते हैं जिससे आपकी जो शुगर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। एप्पल को हम येलो बास्केट में रखते हैं। अगला फ्रूट्स है ग्रेप्स। 100 ग्राम जो है ग्रेप्स में यानी अंगूर में 18 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इसमें 1 ग्राम फाइबर जो है कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो अगर 18 में से 1 माइनस करते हैं तो 17 जो है हमारे पास नेट कार्बो बचेंगे। ये 15 से ज़्यादा है, मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादा है। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो यह 59 ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इसमें है, यानी ये 50 से ज़्यादा है, वो भी हाई लेवल का है। जब हम इसका ब्लड शुगर स्पाइक चेक करते हैं तो वह भी हाई रेंज में आता है, यानी ग्रेप्स जो है वो उसको हम रेड कैटेगरी में यानी रेड बास्केट में रखते हैं, क्योंकि अंगूर खाने से एकदम से जो है आपकी शुगर बढ़ती है। अगर हम डोज की बात करें तो आप 4 से 5 अंगूर एक साथ यानी एक बार खा सकते हैं। डायबिटीज़
जो है वो बालों को सब फल खाने चाहिए, लेकिन उनको किस मात्रा में और कितनी मात्रा में आपको लेना है यही ध्यान आपको रखना है। यह वीडियो आपके काम आएगा। ग्रीन को आप जितना चाहे खा सकते हैं, येलो और रेड की मात्रा का आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपको यह जो है मैं मात्रा जो है बताने जा रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट फ्रूट है स्ट्रॉबेरी। 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में 8 कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 2 ग्राम जो है इसमें फाइबर होता है। अगर 8 में से 2 माइनस किया जाए तो 6 जो है वो नेट कार्बो आप हमारे पास जो है बचते हैं, जो कि बहुत कम है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 39 है, जो कि 40 से नीचे है। ये भी लो कैटेगरी में आता है, यानी इसका ब्लड शुगर स्पाइक भी चेक करते हैं तो बहुत ही लो होता है। इसे खाने से बहुत जो है शुगर नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ती है, यानी आप इसे जितनी इसकी मात्रा है वो खा सकते हैं। जितना चाहे आप स्ट्रॉबेरी को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को जो है वो ग्रीन बास्केट में रखते हैं, यानी इसका मतलब है कि आप इसे जितना चाहे खा सकते हैं। नेक्स्ट है संतरे। 100 ग्राम संतरे में 12 टोटल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 2 फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर हम 12 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 10 आता है, यानी ये भी लो कैटेगरी में ही आएगा हम। लेकिन इसका इंडेक्स जो है यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 45 होता है, जो कि मीडियम रेंज में आता है। और जब इसका हम ब्लड शुगर लेवल यानी स्पाइक चेक करते हैं तो यह भी मीडियम रेंज में आता है, इसलिए ऑरेंज को येलो बास्केट में रखेंगे। इसकी डोज यह है कि आप एक समय पर मीडियम साइज़ का एक ऑरेंज खा सकते हैं। इसके बाद है वाटरमेलन। तरबूज में 100 ग्राम तरबूज में जो है वो 8 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो काफ़ी कम है, परंतु इसमें पानी की बहुत मात्रा होती है, यानी 92% जो है इसमें पानी ही होता है, जिससे तरबूज में फाइबर कम होता है। वाटरमेलन में 0.4 फाइबर होता है। अगर माइनस किया जाए 8 को 0.4 से तो ये 7.6 जो है वो नेट इसका कार्बो आएगा, जो कि बहुत कम है। लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है काफ़ी होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 6 जो है 76 है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और जब हमें ब्लड शुगर जो है स्पाइक को हम चेक करते हैं तो वो भी हाई रेंज में आता है, यानी तरबूज खाने से एकदम से शुगर बढ़ती है। तो वाटरमेलन को हम रेड कैटेगरी में रखेंगे और इसकी डोज जो है आप छोटी कटोरी के रूप में ले सकते हैं, यानी एक छोटी कटोरी जो है आप तरबूज खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद है एवोकाडो। एवोकाडो साउथ अफ्रीकन फल है, लेकिन आजकल इंडियन मार्केट में मिलने लगा है। 100 ग्राम एवोकाडो में 12 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 10 ग्राम फाइबर होता है। 12 में से 10 माइनस करते हैं तो जो है 2 नेट कार्बो बचते हैं, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक्स भी 15 होता है, जो कि बहुत लो है। जब हम इसका ब्लड शुगर स्पाइक चेक करते हैं तो यह भी बहुत लो आता है, इसलिए एवोकाडो को ग्रीन बास्केट में रख देंगे। इसका मतलब यह है कि आप जितना चाहे उतना एवोकाडो खा सकते हैं, आपका जो है इससे शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। इसके बाद है पीच यानी आड़ू। आड़ू में 15 जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 2 इसमें फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर हम 15 को 2 से माइनस करते हैं तो नेट कार्बो 13 होते हैं, जो कि मीडियम रेंज में आते हैं। और इसका मतलब यह है यानी इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 42 है, जो कि मीडियम रेंज में आता है। और इसका ब्लड शुगर स्पाइक है मीडियम रेंज में आता है, इसलिए जो है पीच को येलो कैटेगरी में रखेंगे। यानी इसकी डोज की बात करें तो आप 1 से 2 आड़ू एक समय पर खा सकते हैं। इसके बाद है खरबूजा। 100 ग्राम खरबूजे में 8 कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो होते हैं और फाइबर जो है कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 1 होता है। अगर हम 8 में से 1 माइनस करते हैं तो 7 जो है वो नेट कार्बो आता है, परंतु जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है, यानी 64 है, जो कि बहुत ही हाई है। इसका ब्लड शुगर स्पाइक भी बहुत हाई होता है, जिससे कि खरबूजे को रेड बास्केट में रखेंगे। आप एक समय में 1 स्लाइस यानी खरबूजे की खा सकते हैं, इससे ज़्यादा ना खाएं। इसके बाद है पाइन एप्पल। 100 ग्राम पाइन एप्पल में 13 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 1 कार्बो जो है वो हाइड्रेट्स फाइबर से मिलता है। 13 माइनस 1 करते हैं तो नेट कार्बो 12 आते हैं, जो कि बहुत कम है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 59 है, जो कि
ब्लड शुगर इसमें जो है वो हाई लेवल यानी इसका जो स्पाइक है वो काफ़ी हाई है, इसीलिए पाइन एप्पल को हम रेड बास्केट में ही रखते हैं। पाइन एप्पल आप आधी कटोरी खा सकते हैं। नेक्स्ट है आलू बुखारा। 100 ग्राम आलू बुखारे में 11 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और एक कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर से मिलता है, यानी अगर हम 11 से 1 माइनस करते हैं तो 10 आता है, जो कि नेट कार्बो है, जो कि बहुत ही लोअर कैटेगरी में आता है। इसका ग्लाइस मिक्स इंडेक्स जो है वो 39 है, जो कि 40 से कम है, जो कि बहुत ही कम है। और ब्लड शुगर स्पाइक जो है वो काफ़ी लो होता है, यानी आलू बुखारा खाने से आपका शुगर नहीं बढ़ता है। आलू बुखारा को हम ग्रीन बास्केट में रखते हैं। आप चाहे जितने आलू बुखारा खा सकते हैं उतने आप जो है वो इसको काफ़ी मात्रा में भी ले सकते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर जो है लेवल वो कंट्रोल में रहता है। नेक्स्ट फ्रूट है चेरी। 100 ग्राम चेरी में 16 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि हाई रेंज में आते हैं, और इसमें जो है एक फाइबर कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम 16 में से 1 माइनस कर देते हैं तो 15 जो है आपका नेट कार्बो आता है, जो कि हाई लेवल का है। इसका जो है नेट ग्लाइस मिक्स इंडेक्स जो है वो 52 है, यह भी हाई रेंज में ही आता है। और दूसरी तरफ ब्लड शुगर स्पाइक भी इसका काफ़ी हाई है, इसलिए चेरी को जो है हम रेड बास्केट में रखते हैं। यानी इसकी जो है आप मात्रा यानी डोज जो है 5 से 6 या 10 चेरी जो है आप एक बार में खा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रूट है ग्रेप फ्रूट, यानी जिसे इंडिया में चबूतरा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत कम लोग इसके नाम के बारे में जानते हैं। यह संतरे जैसा होता है। 100 ग्राम चबूतरे में यानी ग्रेप फ्रूट में 11 जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं और 2 फाइबर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर 11 में से 2 को माइनस कर दिया जाए तो 9 नेट कार्बो आते हैं, जो कि काफ़ी लो हैं। दूसरी तरफ ग्लाइस मिक्स इंडेक्स भी इसका 25 है, जो बहुत कम है। ब्लड शुगर स्पाइक जो है इसका काफ़ी लो है, इसलिए इसे ग्रीन बास्केट में रखेंगे। आप जितना चाहे इस फ्रूट को खा सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो आप चबूतरे का सेवन काफ़ी मात्रा में कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रूट है मैंगो। मैंगो में 15 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 2 फाइबर जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इसके नेट कार्बो जो है 13 होते हैं, जो मीडियम रेंज में आते हैं। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका 55 जो है वो काफ़ी हाई रेंज में है। और ब्लड शुगर स्पाइक हाई है, तो हम मैंगो को रेड कैटेगरी में रखेंगे। आपको एक समय में सिर्फ जो है वो 2 स्लाइस मैंगो आप खा सकते हैं। नेक्स्ट है खुमानी एप्रिकॉट, यानी इसमें 9 कार्बोहाइड्रेट होते हैं और 2 कार्बो फाइबर के रूप में मिलता है, तो नेट कार्बो 9 - 2 यानी 7 होता है, जो कि बहुत कम है। और इसका ग्लाइस मिक्स इंडेक्स है 34 है, जो बिल्कुल कम मात्रा में है। और इसका ब्लड शुगर स्पाइक भी बहुत कम है, तो हम इसे यानी खुमानी को जो है ग्रीन बास्केट में रखेंगे। खुमानी खाने से आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, आप चाहे इसे जितनी मात्रा में खाना चाहें। नेक्स्ट फ्रूट है अमरूद। अमरूद में 15 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें 5 फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर 15 में से हम 5 माइनस कर देते हैं तो नेट कार्बो 10 बचते हैं, जो कि काफ़ी लोअर कैटेगरी में आता है। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 25 है। और इसका ब्लड शुगर स्पाइक भी काफ़ी जो है बहुत कम है, जिसे हम ग्रीन कैटेगरी यानी ग्रीन बास्केट में अमरूद को रखते हैं। आप अमरूद जो है जितना चाहे खा सकते हैं। ग्रीन कैटेगरी में और कौन कौन से फ्रूट आते हैं ये हम जान लेते हैं, और येलो में और रेड कैटेगरी में कौन से फ्रूट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रीन कैटेगरी में स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, आलू बुखारा, ग्रेप फ्रूट यानी चबूतरा, अमरूद यानी गुआवा, एप्रिकॉट आते हैं। और येलो कैटेगरी में सेब, संतरा, आड़ू, नाशपाती और कीवी। इनकी डोज जो है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कितनी लेनी है। और रेड बास्केट में जो फ्रूट आते हैं आपको ध्यान से खाने चाहिए, जैसे कि अंगूर, वाटरमेलन जो है, पाइनएप्पल, चेरी, मैंगो, पपीता। आपको फल अभी खाने पर इनकी डोज का ध्यान रखना है, यानी जो रेड बास्केट में जो फ्रूट्स आते हैं उन्हें आपको ध्यान से लेना है, यानी इनके खाने से आपका शुगर लेवल जो है काफ़ी बढ़ सकता है। तो जितनी मैंने डोज बताई है उतनी ही आपको लेनी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।